जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अगर हम ये काम करें तो पैसा हमारी तरफ चुम्बक की तरह खिंचाता है और हम मालामाल हो जाते हैं। हिंदू धर्म में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व माना जाता है। इन्हीं पूर्णिमाओं से एक पूर्णिमा मार्गशीर्ष में आती है। मार्गशीर्ष महीने में जो पूर्णिमा आती है उसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अगहन पूर्णिमा अथवा 32वीं पूर्णिमा आदि कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष माह की ये पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा होती है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा अपना एक अलग ही विशेष महत्व रखती है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान होता है। जो जातक इस दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है और उन जातकों पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। साथ ही जातक के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। उनको हर काम में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा को चंद्रमा की कृपा का दिन माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है और इस दिन व्यक्ति अपने मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित कर सकता है। इसके साथ ही ये दिन आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए भी विशेष महत्व रखता है। पुरानी कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए ये मास अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति आती है। इसके अतिरिक्त मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिन उपायों को अगर हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं तो जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं बता दूं कि इस साल 2024 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसके अलावा इस दिन कौन से उपाय करने से जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आप और आपके परिवार पर सदैव ही माँ लक्ष्मी का हाथ हो, ये सब हो और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरी रहे। तो चलिए मैं आगे आपको बता देती हूँ कि इस दिन क्या करना चाहिए और इस पूर्णिमा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है और पूजा का विधान क्या है। तो मार्गशीर्ष यानी साल की आखिरी पूर्णिमा, इस साल पूर्णिमा 14 दिसंबर को शुरू हो रही है। 14 तारीख को पूर्णिमा तिथि शाम को 4:58 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 15 तारीख को 2:31 तक रहेगी। इस दिन धनत्राय जयंती भी है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा 15 तारीख को है। 15 दिसंबर को इस दिन पूर्णिमा है। तो
15 दिसंबर को व्रत रखना है। जो जातक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनको 15 दिसंबर के दिन रखना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस दिन उदय होता है उस दिन जो तिथि होती है उस दिन हम व्रत उपवास और उसकी पूजा विधि करते हैं। भले ही पूर्णिमा का व्रत 14 दिसंबर को हो या फिर रात का लगा हो दिन का लगा हो, लेकिन ये 15 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत है। और इस दिन पूर्णिमा का चांद दिखाई देगा। और 15 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा है। आपको बता दें कि अगहन मास की पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने की परंपरा भी है। अगर आप किसी कारणवश मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर नदियों में स्नान नहीं कर सकें तो आप अपने घर में जो स्नान कर रहे हैं उस पानी में गंगा जल मिला लें और उससे स्नान कर ले, तो उसका भी उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको बताऊं कि 15 दिसंबर 2024 को इस दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:17 से लेकर सुबह 6:12 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:37 तक रहेगा और इस मुहूर्त में पूजा करना शुभ माना जाता है। और तब हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और ये इस टाइम पूजा करें तो ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। अब इसका महत्व क्या है, क्यों इसको किया जाता है? मार्गशीर्ष माह में श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ही ये एक रूप है, इसलिए इस मास में पड़ने वाली पूर्णिमा मनोकामना पूर्तिदायक, संतान सुख प्रदायिनी है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को वर्ष का प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन, भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा का पूजन करने से मन के विकार मिटते हैं, जिससे मन में बसी हर कामना को पूर्ण किया जाता है। इसलिए इस दिन पूर्णिमा का व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो करना चाहिए। इस पूर्णिमा का महत्व और पूजा विधि मैं आपको बता देती हूँ। पूर्णिमा के दिन, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत करने के लिए सुबह स्नान करें और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करना होता है, लेकिन आजकल ये संभव नहीं है, इसलिए गंगा जल पानी में मिला लें और उससे स्नान कर लें। वो नदी के स्नान के बराबर माना जाता है। और इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प लें। बाद में सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उसके बाद श्री हरि जी को भोग लगाएं। साथ ही विष्णु भगवान जी को भोग लगाते समय तुलसी को जरूर शामिल करें। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी बहुत ही पसंद थी। अगर उनके भोग में तुलसी नहीं हो तो वो अधूरा माना जाता है। तुलसी उनके बहुत ही प्रिय थी, इसलिए भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी जरूर रखें। फिर आरती करें माता लक्ष्मी और विष्णु जी की। फिर चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ दें। और तो हमें ऐसा करते हैं तो हमें सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पे कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे? पहला है इसमें उपाय हल्दी की गांठ। जीवन के कलेश से परेशान जो भी वैवाहिक लोग हैं, अगर उनके जीवन में कलेश है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लाल कपड़े में हल्दी की गांठ और सुपारी रखकर उसे मंदिर में रख दें। फिर अगले माह की जो भी पूर्णिमा पड़े उस दिन उस कपड़े की हल्दी की गांठ सुपारी को बहते जल में प्रवाहित करें। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन का दुख दूर हो जाते हैं और उनके रिश्ते मजबूत होते हैं और उनके जीवन में सुख आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, घी का दीपक जलाना। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक
जलाना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण की दिशा देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में घी का दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा मानसिक तनाव से निजात मिलती है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मानसिक तनाव में मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नंबर 3, कच्चा दूध। सुख और सौभाग्य में वृद्धि अगर पाना चाहते हो तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से जल का अर्घ दे। इस उपाय को करने से माँ तुलसी की कृपा साधक पर बरसती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी भी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे कि जातक को जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर श्रृंगार की वस्तुएं। बहुत सारी सुहागन महिलाएं अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए कई व्रत रखती हैं। इसी प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें हरी चूड़ी, साड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे जातक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार जो भी सुहागिन महिलाएं हैं और वो अपने पति और संतान के लिए श्रृंगार की चीज़ों का दान करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 5, स्वास्तिक। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उनके बीच में लाल चंदन से टीका लगाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। इसके अलावा घर की पूर्व दिशा में रखे तुलसी के गमले की मिट्टी में 1 रुपये का सिक्का दबा दें। ऐसा करने से कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही धन दौलत में भी वृद्धि होती है और घर में शांति प्राप्त होती है। नंबर 6, दूध और अक्षत। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय जल में दूध और अक्षत भी मिलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जल को जमीन पर नहीं गिरने दें, बल्कि नीचे कोई पात्र रखकर फिर अर्घ दें। फिर पात्र में इकट्ठा हुआ जल को बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से मानसिक तनाव और बीमारियों से निजात मिल सकती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर पीपल के पेड़ से सारे देवी देवताएं अपना स्थान छोड़ देते हैं और सिर्फ लक्ष्मी माँ पूर्णिमा के दिन पीपल में निवास करती है। ऐसे में पीपल के पेड़ की पूजा के साथ उसमें दूध चढ़ाएं, जिससे धन में बाधा वाले दोष दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और हर कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 7, खीर का भोग। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है और आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पूजा के समय चावल से निर्मित खीर लक्ष्मी नारायण जी को भोग में अर्पित करें। इसके अलावा तरकीब में अगर लंबे समय से बाधा देखने को मिल रही है या फिर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो धन अटका हुआ है, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ज़रूरतमंदों को गुड़ का दान करें। इससे दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वैसे भी भगवान विष्णु जी को खीर का भोग हमेशा भी आप लगा सकते हैं। पान के पत्ते। अगर वैवाहिक जीवन में आप चाहते हो कि हम वैवाहिक जीवन मजबूत हो, रिश्ता मजबूत हो, तो उसके लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको साफ सुथरे 2 पान के पत्ते लेने। उनमें से एक पर रोली से अपना और दूसरे पान के पत्ते पर जीवन साथी का नाम लिखें। इन दोनों पत्तों पर थोड़े थोड़े चावल रखकर मंत्र बोलते ही श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाएं। और जो आप मंत्र बोल रहे हैं वो ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए दोनों पान के पत्ते भगवान को
चढ़ाकर उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। इसके अलावा अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर हल्दी से श्री लिखकर उसे मोड़कर ओम नमो भगवते नारायण बोलते हुए भगवान के चरणों में अर्पित करें। साथ ही गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप पर प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो तंगी चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। कर्षण जी स्थापित करना। हर प्रकार की अनहोनी से अपने परिवार को बचाए रखना है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अपने घर में छोटे से कान्हा जी को स्थापना करें। उनकी श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा करें। साथ ही उन्हें बांसुरी भेंट करें। ऐसा करने से जातक के अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको श्री कृष्ण मंदिर में शंख दान करना चाहिए। साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में शंख नहीं है तो इस दिन उचित विधि से घर में शंख की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। भगवान जी का 12 नामों का जप करना। नौकरी के क्षेत्र में अपने शत्रुओं के एक के बाद एक चाल से परेशान है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको अच्युते, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, शिवधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पन्नामा और मधुसूदन एक एक करके भगवान के इन 12 नामों का जाप करें। भगवान को ताज़े फूल अर्पित करें और ध्यान रहे कि भगवान को ताज़े फूल ही अर्पित करें, सूखे हुए फूल अर्पित नहीं करें। भूल से भी अगर आप सूखे या मुरझाए हुए फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा और आपके जो आप चाहते हो वो हो सकता है आपकी इच्छा पूरी नहीं हो। लाल चुनरी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माता रानी को लाल चुनरी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक पर सदा अपनी कृपा बनाए रखती है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट से निजात पाना चाहते हैं तो इस दिन पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। चावल, आटा, चीनी, मैदा आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ फल प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। नमक का पोचा भी आप लगाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन घर में नमक का पोचा लगाएं, जिससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना शुरू हो जाता है, जिससे हर काम बनेगा।